फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। आजकल फैमिली, अगर भाई है तो लंका पर भी विजय है, अगर भाई है तो लंका पर भी विजय है, अगर भाई है तो रावण जैसा भी पराजित है। जिसने कहा था अहम एको दुर्यो नास्ति न भूतो न भविष्यति, लंका से कब आया जाता है? यानी कि रावण भी हार गया, जो ये जानता है जिसके भाई हो, जिसका भाई जो है, जिसका पुत्र इंद्रजीत हो, जो काल को पैरों के नीचे रखता हो, जो स्वयं शंभु का पुजारी हो, वो भी हार सकता है। कब? जब भाई उसके विरोध चला जाए। और कौन जीत सकता है? तो एक वनवासी जीत सकता है जिसका भाई उसके साथ है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप भाई को साथ लेके चले, जमीन के टुकड़े के लिए भाई को नहीं त्यागे। आग्रह है, सिर्फ भैंस के पीछे के हिस्से का उपयोग न करें, आगे का हिस्सा भी भाई को उपयोग करने दें। ऐसा ना हो कि भाई भैंस बेच के भाग जाए और आपको कुछ न मिले, पूरा दूध दही भरा कर भरा रह जाए। तो ये सभी चीजें जो हैं, जो दोनों बांट के करेंगे, दोनों एक हल के दो बैल बन के काम करेंगे। अगर दो भाई हैं तो जरूर ही धरती माँ की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और दोनों को संतुष्टि होगी। लेकिन सबसे पहले त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तक बड़ा त्याग नहीं करेगा, छोटे में त्याग की भावना नहीं आएगी। इसीलिए फैमिली कॉन्फ्लिक्टनेस जो है आजकल सबसे ज्यादा दबाव का कारण है। यहाँ तक कि पहले बहनों को, पहले पूर्व जमाने में बहनों का शेयर नहीं था, सरकार ने माताओं को शेयर दिया, बहनों को शेयर दिया। बहुत सारी फैमिली आज भी बहनें शेयर नहीं रहती हैं, बहुत सारी फैमिली है जिसमें बहनें आज भी मारपीट करती हैं। कब? जब आप बहन को उसका हक नहीं दोगे, वो क्या मांगती है आपसे? कुछ दिन, कुछ समय और कुछ अपना जो है सम्मान मांगती है। जब आपके घर आने पर उनको सम्मान नहीं मिलेगा, तभी वो आपसे वो सारी अधिकार खोजेगी जिस दिन उनको नहीं मिलेगा। आपका भाई भी, छोटा भाई भी आपके सामने तब तक मुंह नहीं खोलेगा तब तक 19-20 का है, 18-20 का है। लेकिन जिस दिन आप 15-20 और 10-20 कर दीजिएगा, छोटा भाई भी आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। ये कॉन्फ्लिक्ट हम करते हैं, हमारी आंखों की जो पट्टी है वो करती है। वही इंसान, शादी से पहले दो भाई हैं, दोनों की शादी नहीं हो रही है, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जो बहनें आती हैं शादी के बाद वो घर तोड़ते हैं। नहीं, आपकी सोच घर तोड़ती है, आपका सोच बदल जाता है। जैसे ही आपको पुत्र धन की प्राप्ति होती है या पुत्र धन की प्राप्ति होती है, उस समय आपके दिमाग बदल जाते हैं। और जब दिमाग बदलते हैं तो परिवार बदल जाता है और परिवार तहस-नहस हो जाता है। नतीजा, उम्र, पूरी उम्र आपको जो है स्ट्रेस में जीना पड़ता है। इसलिए परिवार में, समाज में, भाई बहनों के साथ, जो भी रिलेटिव हैं उनके साथ कम से कम एक रास्ता जरूर बनाएं कि वापसी का रास्ता हो। 10 रास्ते बंद कर दें, लेकिन एक रास्ता जरूर रखें ताकि आप कहीं से भी वहां पे वापस आ सकें। कभी भी किसी से ऐसे रिलेशन नहीं तोड़ें कि दोबारा मुड़ के जाने में आपको कठिनाई हो। इसलिए रिलेशन बना के रखें, ये आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे, समय पर आपको सहयोग भी करेंगे। और माइग्रेन, हेडेक और बैक प्रॉब्लम, ये सभी जो है सो हमारे जो है स्ट्रेस के कारण होते हैं। माइग्रेन भी स्ट्रेस के कारण होता है, हेडेक भी स्ट्रेस का। मैंने कहा माताओं को, बहनों को ज्यादा स्ट्रेस होता है। कॉज क्या है? और वो परिवार की 80% रिस्पांसिबिलिटी उनके पास है। अगर इकोनॉमिकली आप हटा दीजिए, इकोनॉमिकली रिस्पांसिबिलिटी, यहाँ तक कि आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी वो ढूंढती है। आप जब तक विद्यालय आते हैं, विद्यालय से जब तक घर नहीं पहुंचते या जब तक आप बाहर हैं घर नहीं पहुंचते, तब तक की रिस्पांसिबिलिटी, तब तक उनका माता बेचैन करता है। महिलाओं का, माताओं का, वो
उतना देर गायब रहें, आप पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन आप उतना देर गायब रहें, उसके चलते वो परेशान हो जाती हैं। अगर माताएं हैं तो आधा घंटा विलंब होगा तो आप को फोन करके जरूर पूछ लेंगी, यहाँ तक कि पत्नी और बेटी भी पूछा करती है अगर आप लेट करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो उनको उतना सोचने की शक्ति ऊपर वाले ने दी है कि वो हमारे बारे में हमको संभालने का काम करती हैं, हमको पूछने का काम करती हैं। ये हमारी माताएं हैं। तो क्या है हमारा प्रॉब्लम हम उनसे शेयर करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि हम वाइफ से शेयर करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम हम वाइफ से शेयर करते हैं नहीं, हमारा प्रॉब्लम वाइफ एक दिन चली गई, हमारे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है। नतीजा क्या हुआ, आप प्रॉब्लम बोल के बाहर निकल गए, उसका निदान कैसे होगा अब वो सोचने लगे। बहुत सारे लोग माइग्रेन बहुत ज्यादा है, नतीजा क्या है हम शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारी माताएं हमारा 80% ख्याल रखती हैं, चाहे बेटी हो, माँ हो या पत्नी हो या बहू, सब कोई ख्याल रखता है। कोई ऐसा नहीं है, बहुत घरों में आदत थी स्टार्टिंग में, आपके यहाँ भी होगी, जब आप नए नए विद्यालय ज्वाइन किए होंगे या शिशु मंदिर या फिर किसी प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं कि सबको साफ खाने की आदत है, लेकिन समय ने सिखा दिया, सब लोग अलग अलग खाते हैं। हम जब पहुंचते हैं तो उनको पता चल गया परिवार में कि भाई 5 बजे खाना मिलेगा, 4 बजे खाना मिलेगा, 2 बजे खाना मिलेगा। लेकिन एक समय था कि आप चाहते थे समय से खा, आप सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी भी टाइम ड्यूरेशन उनके लिए होता है जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। जब जॉब डिमांड करेगा हमको आपको करना पड़ेगा, और उसके वजह से अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम क्या है, जो होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राके साइया मार सके ना कोई, यानी कि ये होनी है होके रहेगा। स्ट्रेस आना है, लेकिन जो काम होने वाला है हम क्यों टेंशन ले उसकी, हम टेंशन ले लेते हैं कि 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, क्यों टेंशन भैया, जो आपके हाथ में नहीं है उसका टेंशन नहीं है। दूसरी तरह स्ट्रेस का कारण क्या है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, पांचों बराबर नहीं होते, तो आप प्रधान जी हमारे सही कहते हैं कि हम किसी को इंजीनियर डॉक्टर बना सकते हैं, उससे अच्छा ही बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई सो रहा है क्लासरूम में, कोई सो रहा है, कोई स्टूडेंट सो रहा है, तो दूसरे को जगने के लिए शाबाशी दीजिए, सोया हुआ इंसान जग जाए। स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस के कॉजेस पे हम जाते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं स्ट्रेस के, क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले कहता है हमारे लिए जो कारण है जॉब इंसिक्योरिटी, तनाव ना करी, मतलब कि आपको आप प्राइवेट जॉब नहीं करो, और करो तो नो नहीं कहो। अगर जिस दिन आप नो कहोगे जॉब से नो हो जाएगा, हमेशा हमारे बॉस का आदेश रहता है, किसी भी जॉब में बॉस का डिमांड रहता है, जो भी डिमांड है उसको आप फुलफिल करें। अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं उस दिन से आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। ज्यादातर इनसिक्योरिटी तब बढ़ती है जब आप ओवर एज हो जाते हैं, जस्ट लाइक ले जाते हैं, उस समय आप अपने आप को ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है आप ये सोचते हैं कि हमारी एज हो गई, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप मेरे लिए। सबसे पहले जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, इस वजह से स्ट्रेस होगा या नहीं होगा ये वहाँ की कल्चर पे डिपेंड करता है कि कल्चर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है या नहीं है। अगर कल्चर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यानी एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए है और जितने भी वहाँ स्टाफ हैं सभी एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन जहाँ सभी एक दूसरे को खींचते रहेंगे या फिर वहाँ का कल्चर जो है वो अगर फ्रेंडली नहीं होगा तो फिर वो बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण बनेगा, जिससे वर्क प्लेस पे मुझे नहीं लगता है किसी व्यक्ति को वहाँ मन लगता है और काफी स्ट्रेस हो जाएगा वर्क प्लेस पे। या किशोर भैया बोलेंगे वर्क प्लेस कल्चर के बारे में।
जिस स्थान पर हम काम करते हैं वहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वहाँ के लोगों के चाल चलन है, अगर वे संस्था के उस स्थान के अनुरूप होते हैं तो वहाँ काम करने में मन लगता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि काम तो करना ही है, किसी प्रकार समय को व्यतीत करना है। जैसे यहाँ भी कुछ लोग समय व्यतीत करते हैं, काम करना है, इससे अच्छा कहीं बेहतर मिल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ रुके हुए हैं। तब तक काम करेंगे जब तक इसे बेहतर नहीं मिलेगा, और ऐसे लोगों से किसी भी संस्था का विकास नहीं होगा। कुछ लोग दूसरों के भरोसे काम करते हैं, उनकी सोच है कि कोई ना कोई कर रहा है, हम पीछे पीछे अपना समय व्यतीत कर लेंगे। अगर संस्थान विशेष के अधिकारी आगे के लोग अगर लोगों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ काम करना आसान होता है। जहाँ तक है कि तनाव की स्थिति, तनाव तो हमारे मन की एक सोच, एक कल्पना है, हमारे मन से तनाव उपजता है। अगर हम घर से ही तनाव में आते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ जाते हैं, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ तनाव होगा है। 5 में 7 जो होना है, किसी ने 13 जोड़ दिया, यह भी तनाव हो सकता है। तो तनाव मेरी समझ से तनाव कोई विषय नहीं है, तनाव हमारे मन की उपज है। हम चाहें तो भोजन को लेकर तनाव में आ सकते हैं, सोने को लेकर तनाव में आ सकते हैं, शिक्षा को लेकर तनाव में आ सकते हैं। इसके तनाव कोई विषय नहीं है। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। लोग सोचने लगे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, 4:30 बजे घर जाना है, यह भी एक तनाव है कि हम 4:30 बजे ही चले जाए। जब ये 8:30 में आ गए तो 6 बजे जाएंगे, 7 बजे जाएंगे, इससे बनता बिगड़ता कुछ नहीं है। मैं तो घर से चलता हूँ ये सोच कर कि सूर्यास्त तक आ जाऊँ, इसलिए 6 बजे तक मुझे कोई तनाव नहीं होता। और जो लोग कहते हैं तनाव है, ऐसे लोग शुगर से पीड़ित हैं, ऐसे ही लोगों को ब्लड प्रेशर है, इसलिए तो बात बात में उनको तनाव होता है। तो अभी चले जाए, अरे भैया आए हो ट्रेनिंग करने, तो 6 बजे तक मेरा समय है, 6 बजे के बाद सोचो कि रात हो गई है, कब जाना है, क्यों नहीं जाना है, इत्यादि। पर्सनल एंड फैमिलियर प्रॉब्लम, ये भी स्ट्रेस का कारण है। बहुत लोगों को फैमिलियर प्रॉब्लम है, बहुत तरह की फैमिलियर प्रॉब्लम। फैमिली है तो प्रॉब्लम है फैमिली साथ, हम लोगों के साथ आफ्टर द कोविड या स्टार्टिंग ऑफ कोविड के शुरू में, स्टार्टिंग में जो तनाव आया टेक्नोलॉजी को लेकर और जिस तनाव से जूझे हैं हमारे अमरेंद्र भैया बताएंगे कि किस प्रकार का तनाव आ रहा था टेक्नोलॉजी को लेकर। हम लोग उस जमाने में विद्यार्थी जीवन से शुरू हुए हैं, जिस जमाने में सुपर कंप्यूटर का बखान चल रहा था, और भारत के पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, अमेरिका से निकल, और भारत के हमारे वीर वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से भी अच्छा कंप्यूटर बना दिया। लेकिन उसमें एक धारणा थी कि कंप्यूटर से ज़्यादा तेज माइंड ही मनुष्य का है, और उस आत्मविश्वास के चलते बहुत सारे लोग इधर नहीं आए। लेकिन जिन लोगों ने इस पर ध्यान रखा कि नहीं नई तकनीक जमानी है, उससे जुड़ना जरूरी है, उन लोगों को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मैं ऐसा था फंडामेंटलिस्ट कि मैं उधर ध्यान नहीं दिया, और मैंने मसल पावर जैसा कहा जाए उसका अध्ययन किया। और मोबाइल पर आने वाले जितने ऑपरेशन है वो मेरे माइंड में सीखने के बाद 5 मिनट में नहीं पड़ते, जब तक उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया जाए। और बहुत बातें आदमी को समझा देता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको लाने में मुझे प्रॉब्लम आया। और वही जो आइटम मैं धीरे धीरे सीख लिया उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ आज की पीढ़ी को और हम सभी को
कदम से कदम मिला के चल रहा होगा, इसका अभाव मैंने बहुत अनुभव किया, जिसके चलते मुझे बहुत क्षति भी हुई और कुछ जगह मुझे थोड़ा इंफीरियर या कहीं अपमानित सा महसूस करना पड़ा। फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया और जो हमारे कॉलेज लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, इसके चलते समय रहते मैंने लक्ष्य प्राप्त किया। टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पूरा कैसे दिया टेक्नोलॉजी में मान लीजिए कि मुझे अटेंडेंस भरना है तो उसमें ये डालना है वो डालना है और मुझे आई साइड का प्रॉब्लम है, उंगली रखना यहाँ तक नहीं लगा इंग्लिश करता था मीन हमको ये पर्सन मैंने सीखा और आज तक भी ये नर्वस कर दिया। यहाँ का प्रश्न रहा है और मैं ये बटन दबाना है तो समझ जाता था उधर सारा सिस्टम क्लोज कर देता, जिसकी गलती मुझे परेशानी कर रही और जो लोग समझने वाले थे समझते थे, सहयोग देने वाले थे, देते थे, जो नहीं देते थे उनको भी धन्यवाद और जो दिए उनको भी धन्यवाद। यही समस्या है मैं जहाँ बटन दबाता हूँ उधर सीट पर जाता था, आज भी करता है। ठीक है, धन्यवाद रविंद्र भैया, एक बार ताली बजा देने के लिए। मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। अभी हाल ही फिलहाल में बसंत जी ने टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ स्पेस हो गया था, क्या बसंत जी सही काम करो नहीं हुआ? ठीक है, नहीं है, चलिए अच्छी बात है। जितेंद्र जी कहाँ है भाई? टेक्नोलॉजी से आपको स्ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हमको तो मोबाइल चलाने में प्रिंटिंग करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है दृष्टि के कारण उत्पन्न होती है। On that time, after that, जब उसका रिजल्ट सामने आता है तब बहुत ऐसे बंधु हैं जो सोशल मीडिया के चलते स्ट्रेस में आ जाते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हुए स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि उनसे भी उनके विचार से अलग विचार आ रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं, तब उस समय लगातार जब उस तरह के विचार आते हैं तब वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी की देन है, टेक्नोलॉजी का युग है। हमें टेक्नोलॉजी है तो थोड़ी बहुत कारण है, कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस है हमेशा, क्योंकि आपको स्ट्रेस आया और आप सीखे तो पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ। कुछ देर आपको लगा कि यह फालतू का चीज है, इसको हमको नहीं करना है, कहां से हम फंस गए, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तब मोटिव फोकस एनर्जी आपको पता चला कि इसका एनर्जी क्या है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने आज के डेट में मैक्सिमम स्टूडेंट कैन डिमांड ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन शॉपिंग्स। ये क्या है? ये ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग में डिफरेंसेस है, बट मैक्सिमम पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग की। आज किसी भी कोचिंग में संख्या नहीं है, जो फिजिकल कोचिंग है उससे ज्यादा जो है ऑनलाइन कोचिंग की डिमांड बढ़ गए हैं। कॉज क्या है? टेक्नोलॉजी है। मोटिवेशन हुआ, स्टूडेंट जो आधा घंटा एक घंटा जाने आने में समय बर्बाद करता था, उसको लगता है कि नहीं ये 1.5 घंटे का समय मैं यहीं पे बैठ के पढ़ लूंगा, ये स्टूडेंट्स की फीलिंग है। लेकिन जब तक वो फिजिकली नहीं होगा तब तक उसको पूरा समझ में नहीं आएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन कोई किसी को ज्यादा देर तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं करता। शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या हुआ? एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां हैं, 1 ईयर कोर्स 20 करोड़ पैकेज एग्जांपल है मेरे पास। सेव करना है आपको 20 करोड़ का 1 ईयर का पैकेज है, पटना की कंपनी है। मेरे एट ए टाइम आपने 18 करोड़
आपको जो है 14 लाख की गाड़ी, 12 लाख की गाड़ी आपको कंपनी गिफ्ट करती है। अब आप पूछेंगे कंपनी पैसे क्यों नहीं देती, गिफ्ट क्यों करती है? व्हाट आर द रीजन ऑफ गिफ्ट एंड मनी? पैसे इसलिए नहीं देती है कि आपको पैसे देगी तब आप भूल जाओगे कि आप पैसे लेकर खर्च कर दोगे और कुछ निशानियां नहीं रहेंगी। कंपनी गाड़ी, अभी आप देखेंगे दिवाली के अवसर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है फ्लैट, गाड़ी, ये सभी गिफ्ट करती हैं। क्यों गिफ्ट करती हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करना चाहती हैं, गिफ्ट के माध्यम से इंस्पायर करती हैं। जब तक वो चमचमाती हुई कार को देखेगा और अपनी फ्लैट को देखेगा तब तक नया टारगेट उसको मिलेगा और वो उस टारगेट को पूरा करेगा। दैट इज द वे, ये सोच है। वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। सप्ताह में 2 दिन का वैकेशन, क्यों? व्हाई? जब आप रिलैक्स रहोगे तब अच्छा से काम करोगे। जब आप रिलैक्स नहीं रहोगे तो आप तो काम करोगे लेकिन उसका बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। ऑन प्रेशर रहोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसी के चलते मैक्सिमम जो मेंटल लेवल क्लासेस हैं, जहां पे मेंटल वर्क ज्यादा होते हैं, उन सभी जगहों पर 5 दिनों का वर्किंग डे सुनिश्चित किया गया ताकि उसका जो है सो कंपनी को फायदा मिले। वर्किंग आवर का लिमिटेशन रहा। क्यों वर्किंग आवर का लिमिटेशन हुआ? क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं करोगे तब तक आप कुछ दे नहीं पाओगे। विदाउट रिलैक्सेशन, विदाउट सोच के, बिना आराम के आप कुछ नया सोच नहीं सकते हो। जब तक आपका दिमाग आराम नहीं करेगा तब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक कुछ दोगे नहीं। Perceived as within the coping abilities and feels exciting। जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो एक्साइटेड रहोगे। एक्साइटेड कैसे? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ खास लोगों की डिमांड होती है, अपने आप ही है, सभी को डिमांड नहीं होता। No everyone should be demanded there। लिस्टेड है, पर्सनालिटीज है उस आदमी के पास, इसलिए उसको बार-बार खोज होती है। बट someone will say that, क्या बोलते हैं? वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, लेकिन that is depend on their personality। आज राजेश जी की खोज इसलिए होती है क्योंकि राजेश जी अच्छा गाते हैं, ऐसी ये नहीं होती। राजेश जी अच्छा गाते हैं तो मन से गाते हैं, इसलिए इनकी खोज होती है। राजेश जी अच्छा काम करते हैं, हमारे गौरीशंकर जी छुट्टी में भी आते हैं, इसलिए इनकी पूछ होती है। हम नहीं आते हैं तो नहीं पूछा जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन उसके लिए हम दुखी हो जाएं तो उनको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। हम अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कहां से कर सकते हैं? हमारा परफॉर्मेंस कहां से इंप्रूव होगा, ये क्वेश्चन है। हमें कौन अच्छा कहेगा? रविंद्र जी बताइए, हमें कौन अच्छा कहेगा? तो हमारा काम अच्छा होगा, हमें कौन अच्छा कहेगा? एक शब्द में जब हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा कौन अच्छा कहेगा? वो एक मुझे मैं अच्छा कहूंगा। दूसरी बात, हम जिसके लिए काम करते हैं, माई वर्क, दो बातें हैं, माई सेल्फ, माई वर्क। एक वर्ड में बोलना है, एक वर्ड में। हमारे दुश्मन, that is a CBSE training, so Jawaharlal don't we use these types of word and not any COV enemy। आज से पहले आप किसी को नहीं जानते थे, आज से पहले आप यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेंगे, अभी साथ रहेंगे।
इस संस्था में आने से पहले जितने लोग यहाँ पर हैं, किसको जानते थे? किसी को कोई नहीं जानते थे। यहाँ पर आने के बाद सभी ने एक दूसरे को जाना। आपके व्यवहार से, आपके विचार से हम संतुष्ट हैं तो आपके साथ हैं, नहीं संतुष्ट हैं बौद्धिक रूप से मैं जानता था, जानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग संस्था में आने के बाद, आपको जानते थे। मैक्सिमम लोग संस्था में आने के बाद जाने, जो भी रिलेशनशिप बना संस्था में आने के बाद। That's not the topic. Next is improvement performance. आपके परफॉर्मेंस को जज आपका स्टूडेंट करता है, न कि कोई तीसरा कोई करता है, आपका ओनर करता है। आपके परफॉर्मेंस को आपका स्टूडेंट जज करता है। जो 60 की संख्या है उसमें से अगर 50 या 55 या 10 की संख्या संतुष्ट है, that is your work and that is your performance. न कि कोई प्याला करेगा, कोई कुछ नहीं करता है। आपका परफॉर्मेंस आपका स्टूडेंट जज करता है और उसका रिस्पेक्ट आज नहीं मिलता है। आपको जो रिस्पेक्ट आज के डेट में दे रहा है मार्केट में, वो जो जॉब में है वो देगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके चलते मैं आगे बढ़ा हूं, आपके चलते मैं बिजनेस कर रहा हूं, आपके चलते मैं फलाना काम कर रहा हूं। वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, चाहे जिस क्षेत्र में आपका स्टूडेंट है। लेकिन वो तब तक नहीं देगा जब तक कि वो अपनी मंजिल को नहीं छूएगा। जिस दिन हर आदमी अपनी मंजिल को छूता है, तब एक बार वो सिंहावलोकन करता है कि इसके पीछे किसके किसके हाथ है। तब एक बार आवाज आती है, अच्छा रामधनेश्वर जी, राजकुमार जी, पटेल जी, पवन जी, या बहुत सारे लोग हैं, वो हमको आपको नहीं बताता, हमारे नाम को नहीं बताता। आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसके प्रॉब्लम को, अगर अपना प्रॉब्लम समझा, तब वो आपको पूछता है। चाहे जिस कंडीशन में आपका स्टूडेंट है, आपको तभी पूछता है। तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए, वी हैव टू सैटिस्फाई आवर स्टूडेंट, और उसको कैसे इंप्रूव करना है। उसको इंप्रूव कर दिया हमने, तो फिर हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। क्लास को एज ए क्लास नहीं, एज ए एंजॉयमेंट में, तब हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अरे एक बार अगर किसी ने आवाज लगा दी, कुछ भी आवाज लगा, ये हल्ला हो रहा है, जस्ट लाइक बच्चे हल्ला करेंगे, क्लास में जाइए, आप हल्ला कर रहे हैं, आराम से आप शांत चुपचाप खड़ा हो जाइए, किसी को कुछ मत बोलिए। दैट इज द टेक्निक। आप चुपचाप खड़ा रहेंगे और आपका सिर्फ खड़े रहना ही, वहां पे आप बोलेंगे तो फिर बोलेंगे। आप सिर्फ चुपचाप खड़ा रहेंगे, अगर 2 मिनट तक आप कुछ नहीं बोले, अपने आप पूरा क्लास शांत हो जाएगा। दैट इज द टेक्निक। लेकिन आप जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर अगला बोलना शुरू करेगा। दूसरा लॉजिक है, इफ यू आर साइलेंट द स्टूडेंट आर वायलेंट, इफ यू आर वायलेंट स्टूडेंट्स आर साइलेंट। जब तक आप वायलेंट रहेंगे, स्टूडेंट आपका साइलेंट रहेगा। जिस समय आप साइलेंट हो जाएंगे, स्टूडेंट वायलेंट होना शुरू हो जाएगा। मींस कि उसको मटेरियल मिलते रहेगा, वो शांत रहेगा। जिस समय आप मटेरियल नहीं दोगे, वो बातचीत करेगा, टोका टोकी करेगा, नुका चिट्ठी करेगा, कंप्लेंट्स करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि बच्चे का माइंड है भाई, एक जगह नहीं रहेगा, डिस्टर्ब तो करेगा ही। नेक्स्ट, distress is negative stress, has a following characteristics outside of coping activities, still unfilled। negative सोच होगी। negative सोच कब आती है? किसी में कब आती है? जब हम किसी को ये कह देते हैं तुमसे ये काम नहीं होगा। negative वर्ड नहीं यूज करना। negativity तब आती है जब हम किसी के साथ negativity करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, चेहरे पे नहीं लिखा, मैं कष्ट में हूं, ये मेरे चेहरे पे नहीं है। तो जब आप खुश दिखाई देंगे, घर पे क्या हुआ इसको छोड़ के आएंगे, और जितना देर आएंगे, मोबाइल अगर साइलेंट है या वायलेंट है उससे मतलब नहीं होता, बट अगर आप हैं, जितने देर हैं उतने देर अपने आप को यहाँ के लिए रखें, बस वही आपका जो है सो स्ट्रेस कम कर देगा। फिर अनप्लीजेंट, कब अनप्लीजेंट मैंने कहा था कि राजकिशोर सर की कॉपी जब निकलती है तो अनप्लीजेंट फील करते हैं। मतलब ये कि जब आए हैं तो 7 घंटे का मन बना के आए, लेकिन जब हम सोचते हैं 4 घंटे है, 2 घंटे लगा दिए, 1 घंटा, 1 घंटे हमारी फ्री है, क्या करेंगे हम उसमें?
कम से कम एक ही घंटे लगाए रहते, 2 घंटे हम फ्री रहते, भैया बात ही करिए ना, बच्चों से पढ़ना। कभी कभी आप एक्स्ट्रा क्लासेस में जाते हैं तो बच्चों से बात करेंगे, तो कठिनाई क्या है, क्यों आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, क्यों बोरियत फील होती है आपके सब्जेक्ट में। एक बार कम से कम जो लोग कहते हैं कि नहीं सब्जेक्ट मेरा जो है सब्जेक्ट ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़ा उससे पूछना, जो ध्यान नहीं देते हैं, भैया आप ध्यान क्यों नहीं देते हो, क्या कॉज है ध्यान नहीं देने का। एक बार हम उनसे पूछेंगे तो उसका भी जवाब मिल जाएगा और धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार होगा, बहुत तरह के सुधार होंगे, बहुत तरह की जानकारियां आएंगी। और कम से कम अपने बारे में जब निगेटिव जाने तब और ज्यादा खुश होना चाहिए, कम से कम कोई ऐसा तो है जो मेरा निगेटिव देख रहा है, जो हमें बता रहा है, ताकि हमें सुधार हो। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि कोई आपको बता रहा है तो इसका मतलब है आपका दोस्त है, कोई आपको आपकी निगेटिविटी बता रहा है तो आपका दोस्त भी हो सकता है, और आपका सबसे अच्छा दोस्त वही है, क्योंकि आप जो है सो और कम गलतियां करेंगे। Can lead to mental and physical problem, decrease performance। अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे, गलत सोचेंगे, तो हमारा परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन गिरता चला जाएगा। नतीजा क्या होगा, जिसको हम जिसके लिए हैं, जिसको हम कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं, उस काम का परफॉर्मेंस मेरा डाउन होते चला जाएगा। Can lead the mental and physical problem, और धीरे धीरे आपको 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, स्टूडेंट्स भी कहेंगे गुरुजी का मन नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स कह देते हैं, आपसे नहीं करते हैं, लेकिन कह देंगे मन नहीं लगता है, फलाने का सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता है, बोल देते हैं, आपसे नहीं बोलेंगे, बोल देते हैं। क्यों? तो उस विचार को अगर हम सोचे कि हम अगर स्टूडेंट रहते और ऐसे पढ़ाते तो हमको कैसे समझ में आता, कब ये बात समझ में आती। तो हम मेंटल प्रॉब्लम में चले जाते हैं और फिजिकली हम पनिशमेंट भी करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम क्या होता है कि ओवर थिंकिंग होगी, ब्लड प्रेशर होगा, एक फिगर है सामने, अभी एक फिगर है, इस फिगर को डिफाइन करेंगे सतेंद्र जी। फिगर जो है इसमें 3 फेज दिए गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज जैसे स्लीपिंग, और वहाँ पे आदमी किसी है, उसके बाद जब उस काम को करने के लिए वो जागरूक होता है, उस काम के लिए प्रेरित होता है और उस काम को करता है, तो अपने ऑप्टिमम फेज में होता है, इसमें एंजाइटी दिख रहा है और अंत में जाकर डिप्रेशन से दिख रहा है। ये हाई लेवल का इसको ध्यान में देंगे, परफॉर्मेंस से कनेक्शन है। अब निदान हम ढूंढते हैं भाई कैसे निकले। Everyone jumping now, jumping जीतते कर। मुक्ता भारत धर्मेंद्र jumping, everyone jumping। हो गया? Okay, sit down। हाँ, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सीधा बैठेंगे, एकदम ध्यान से सीधा बैठिए। अभी हम कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं, इसलिए ध्यान योग में जाना जरूरी है। सीधा बैठेंगे, एकदम सीधा, आंखें बंद। शशि जी, आंखें बंद, एकदम सीधा बैठेंगे सभी लोग, आंखें बंद। बॉडी का कोई हिस्सा हिलना नहीं चाहिए, कोई भी बॉडी का हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। कहीं से कोई आवाज नहीं हो, किसी भी तरह की बात नहीं हो, आपका मन एकदम शांत है।
आप अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, आप अपने इष्ट के सामने हैं और आप अपने इष्ट से उनका अभयदान का जो हाथ है आपके सर पे है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि उस अभयदान से आपको जो ज्योति मिल रही है उससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी। That is the way of relaxation. थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जिसको हम कभी सुबह में याद, पूजा कोई चीज नहीं है, यही पूजा है जिसमें आप अपने इष्ट को याद करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी जी एक क्वेश्चन आया जाएगा अभी। स्ट्रेस हुआ था, इस बीच स्ट्रेस मिटाने के लिए तो बहुत सारी पोजिंग है। जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तो कुछ लोग गाना गाते हैं। हमारे राजकिशोर सर अभी एक गाना सुनाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गम भुलाने को मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। एवरी टेबल हैज गाना पड़ेगा, ये नहीं कि राजेश जी गाएंगे। एवरी टेबल, प्रत्येक टेबल में एक सॉन्ग गाना पड़ेगा क्योंकि उसका स्ट्रेस भी हंसी तू मुझे आजमाने की कोशिश सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगाए, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। के मिश्रा सर न हो पालना उस गली से हमें तो डरना नहीं, जो करते याद न हो उस जगह पे हमें पाँव रखना नहीं, इस गली में तेरा घर हो पालना। याद चला जाऊंगा मैं छोड़ के, जो तेरी याद सताने लगे, उस जगह से वो एक पल ठहरना समझेगा
के दिया जमीन पे पटकेगा, जूतिया चप्पल से कर दी ऐसी कुटाई है, ऐसी कुटाई दया नहीं आई। देखिए ये फनकार हैं, ये कलाकार नहीं है, फनकार हैं, शशि रंजन जी हैं हमारे फनकार, और इनके लिए आप लोग ताली बजाने की कंजूसी करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए और एक ताली हो जाए। बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके। हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जोरदार ताली हो जाए। पानी न हो तेरी याद जो आती है, तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से प्यार न होगा। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा, ये पल पल कहते हैं, क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये जो जिंदगानी है, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी इससे ये प्यार न होगा। तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, जाने तमन्ना का ये सच है, बस इतना कर ले, एतबार का देखे सिला मेरे इंतजार का, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, दिल से प्यार रहूंगा। और इसके बाद
उमरिया को छोड़ो, हार करने की घड़ी दो घड़ी। ओ लंबे लंबे उमरिया को छोड़ो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, कहीं जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। निहाल मस्की मगन बरंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। ओ सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। निहाल मस्की मगन बरंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। वो आके पहलू में ऐसे बैठे, वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है। वो जरा जरा सी थी तबीयत, जरा जन सके सी हो गई है। जब कोई है ना कोई खाए, जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम ही हो साथ मेरा। न कोई भार सिवा वो हमनवा। क्या और इसका जवाब देंगे शिल्पी। सिवाय एक बार छोड़कर, और जब उस समय थे सया समय से हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान भगवान जी का मैं याद किया। धन्यवाद। आप कोई सदर स्ट्रेस आया होगा लाइफ में, आपका लाइफ ज्यादा है, बहुत तरह के स्ट्रेस आते होंगे, कैसे रिलीज करते हैं उस स्ट्रेस को? धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके। आप बसंत जी कैसे स्ट्रेस को रिलीज करते हैं? अगर हम घर पर हो, इस समय हम घर पर हो, तो अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ बैठ करके खेल करके हंस बोल करके अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं उस क्षण। धन्यवाद, जोरदार ताली हो जाए। बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कोविड एक ऐसा टाइम था, आप जानते हो कि आप अभिभावक संपर्क में भी हम आप जानते हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो महीना में 1 घंटा भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। हम लोग को थोड़ा सा खराब लगा कि कोविड क्यों आया। बच्चों अभिभावकों को मिलने का सबसे अच्छा समय था। बहुत अच्छे अभिभावक थे, अगर उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो बहुत ऐसे अभिभावक थे जो अपने बच्चों को उस समय पहचान पाए, या जो बच्चे थे वो अपने अभिभावक को पहचान पाए कि हमारे अभिभावक कैसे हैं, किस रूप में हैं। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं वो अपने अभिभावक को देख ही नहीं पाते। जब वो रात में आते हैं ड्यूटी करके या बिजनेस से, सुबह में चले जाते हैं, तब तक वो अभिभावक सो जाते हैं। जब अभिभावक अपने बिजनेस के लिए जाते हैं तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, साथ में
की कठिनाइयों से बच्चों ने या हम लोगों ने झेला है स्ट्रेस को, आप बताएंगे मंजन आप स्ट्रेस को कैसे रिलीज करते हैं? आप स्ट्रेस को कैसे रिलीज करते हैं? आपको कल बहुत ज्यादा तनाव है तो रिलीज कैसे करेंगे? हमको जब स्ट्रेस रहता है तो उस स्थिति में हम अपने आप को शांत महसूस करेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और पार्क में जाकर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बच्चे के साथ मोहब्बत खेल लेंगे, क्रिकेट वगैरह खेल लेंगे और उसका अपना रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। बबलू जी आप बताइए स्ट्रेस में आप क्या करते हैं? ज्यादा स्ट्रेस होता है आपको? अधिक स्ट्रेस होता है तो लड़का सो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, सो जाते हैं। चलिए सभी क्या बताएं? ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ऐसे तो फिजिकल और योग लगभग प्रतिदिन का अभ्यास में रहता है, लेकिन इसके अतिरिक्त विद्यालय के प्रेशर में काम करने में धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरित मानस पढ़ना या बेटा के साथ शेष और रखना ये लगभग होते रहता है। आप स्ट्रेस से रस जी क्या करते हैं? वैसे तो साधारण बात हो सकती है। भोजपुरी संगीत है और भोजपुरी एक भारत की बिहार की शान है। ध्यान से सुनेंगे। भोजपुरी आदमी भोजपुरी सुनने होता है।
सुभाष पट्टा आप इसके ऊपर रहता है। कौन पहले ऑर्डर पे कौन होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, पसंद है आप वास्तव में व्यवहारिक जीवन में पत्नी जीवन की वास्तविक साथी होती है, निसंदेह। उसके साथ अगर हमारी नोक-झोंक होती है तो निश्चित रूप से मन ही मन पहले अपनी गलतियों को, अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना चाहिए और मुस्कुराते हुए उसके साथ शेयर करना चाहिए और उसको उसका विश्वास जीतने का सदैव प्रयत्न करना। आप कैसे इसका जवाब नहीं, आपने सब चीजों का उन्होंने के जवाब नहीं देते। बच्चों के लिए समय देने के लिए कभी-कभी ऐसा नहीं कि मार्केट भी बंद हो जाए, बच्चों के लिए समय देने के लिए तो सर्वविदित है, वही कहूँगा, मेरे पास कुछ दूसरा है नहीं, तो सबका वही मेरा भगवान भोलेनाथ जब शक्ति के आगे झुकना पड़ता है, उनको शक्ति के आगे सबको झुकना ही पड़ता है, हम भी झुकते हैं। इसके अलावा दूसरा तो अपने झूठ बोलते हैं, तो आप तो झूठ बोलने के बाद फर्क किया नहीं है, इसलिए बस सबकी बात बोल रहा हूँ, बाकी गुस्सा में खाना नहीं बनाया, उस परिस्थिति में क्या करते हैं? जरूर है। आप उपेंद्र जी माइक लीजिए, बोलिए, आप क्या करते हैं? बोलना है, तारीफ कर लेंगे। जैसे हाँ, जैसे आज तो सब्जी बहुत अच्छा ही बना है, सब्जी का हाँ तो तारीफ कर देंगे ना। बच्चों की पढ़ाई के लिए करती है, बात ही करती है, पढ़ाई करती है। आप क्या करते हैं मोहन जी? उत्पन्न हो जाएगी। नहीं, मैं जो करता हूँ मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। उनका भाग पसंद में करता हूँ तो मैं उनको लालच देने को ठीक है, आसान करो, यहाँ आप ले चलेंगे, चलिएगा जो है आप और बच्चे भी है तो अभी तो बीमा की हो गया जाएगा। हम बोलिए ना शॉपिंग कराते हैं, शॉपिंग का भैया शॉपिंग कराते हैं, जब तक गुस्से में तो शॉपिंग कराए। संदीप जी, अरे ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट कराते हैं क्या? कहा जाता है कि जीवन में पत्नी, माँ और पिता इसका विकल्प नहीं है। यह जब शादी हुई तो उतना कम नहीं था, थोड़ा ज़्यादा मैं खड़ूस था। कभी कभी कुछ सोचते रहता था तो मैं बोलता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं समझा और आज कोई मैटर नहीं है। लगभग ये परिस्थिति ऐसा ही कभी आता है तो लगभग मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उधर से लगभग नहीं होती, मेरे ही तरफ से नहीं क्रोध जो है बहुत बड़ी कमजोरी है। कभी कभी परिवार में भी प्रकट होता है और जिसका बाद में मुझे खुशी होती है तो मैं जाकर स्वीकार नहीं करता हूँ। पति पत्नी दो शरीर और एक आत्मा होते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, मामा भी कहते हैं, वामांगी भी कहते हैं। जब एक ही शरीर में आदि होती है
तो ऐसे में नोक झोंक का कहीं प्रश्न खड़ा ही नहीं है। अगर कभी नोक झोंक होता है तो नोक झोंक के बाद तो प्रेम और अधिक हो। फिल्म का गीत भी है, जब जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, ऐसे फिल्म आपको देखे होंगे, तो ऐसे में वहाँ है कि बाहर होता है, लेकिन मेरी समझ से तकरार की स्थिति अब तक मेरे यहाँ नहीं है, कभी तकरार हुआ ही नहीं। हाँ, कभी ऐसी स्थिति बन सकती है तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि थोड़े समय के लिए दूर हो जाए। मेरी तो बिल्कुल नहीं शादी हुई है, तो फिर अभी प्रेम का दौर है। हमने तो सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से होना है और मुश्किल से 1.5 से 2 दिन नहीं बात करते हैं। उसके बाद फिर जो है सो माइंड पैदा है। मेरा अपना अनुभव है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी मोड़ी तो होती है, लेकिन अपने आप को कंप्रोमाइज करके समस्या को सुलझा दिया। वहाँ पे जो है ना आधार नंबर नहीं ना पूछते हैं, समझौता ही वैवाहिक जीवन है। चंद्रिका जी रात में उठ के कभी आधार नंबर मांगने लगते हैं, पूछते हैं किसी का चलिए मतलब हो गया सबकी सुख दुख भरी कहानी अपनी सुनाइए। क्योंकि मेरे जैसे इंसान को सही कर देना और ठीक ठाक खड़ा कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो पवन जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। जो भी हो पत्नी का दोस्त चाहता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और रही बात वार्तावादी की या मूड में बात नहीं करने की, तो आज तक ऊपर वाले के पास हम लोगों के बीच में नोक झोंक नहीं हुआ, नोक झोंक नहीं हुआ है और बात भी बंद नहीं हुआ है। कभी भी किसी भी कारण से बात नहीं बंद हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उतना ही नहीं, आज तक मैंने अपने बच्चों को भी एक कपड़ा नहीं मारा है। रेयर केस में अगर मैं आंख भी दिखा देता हूँ तो पूरी फैमिली जो है तो उस समय समझ जाती है या चेहरा मेरा उतरता है तो फैमिली अपने आप जो है मेरे और कि हमको कुछ नहीं। फिर आगे की कहानी है, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी क्लासरूम में अचानक एक घटना घटी, अचानक सी घटना घटती है। हिंदू जी, अमित जी, सभी लोग, अचानक घटना घटती है, आप डांटते हैं, आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, भैया बहन को कोई बात लग जाती है। हम बोलते हैं, कुछ ऐसे बातें बोलते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं कि वो बात उनको लग गई, या फिर हमने मारा, या फिर हमने कुछ पनिश किया और उसका जो है रिएक्शन आ जाता है हमारे पास। अभिभावक से रिएक्शन या किसी भी तरह से रिएक्शन आता है। हाउ वी हैंडल, आप कैसे हैंडल करेंगे अगर मान लीजिए कि आपने मारा और उसको चोट ज्यादा लग गई, या फिर आपने डांटा और उसको लग गया, वो बात लग गई उसको। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप कुछ बोले और वो बात जो है सब मन में ले लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, भैया बहन है। उस परिस्थिति में इसको संभालना एक अलग तनावपूर्ण कहानी होती है। कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां हमारे साथ आ जाती हैं, तो टेबल वाइज उसका निदान बताएंगे। टेबल से कोई एक पर्सन बताएंगे कि आप उसका निदान कैसे करेंगे। आपने नहीं चाहते हुए भी किसी को प्यार से ही, दुलार से ही, धीरे से ठोका, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत ही बुरी तरह से हो गया। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन करके बता सकते हैं। एक बार
खाली कर रहा था, हमने उसको मारा, संजोग से वो छिप गया और वो उसका गाल जो था सॉफ्ट था, उस पर लगा तो उसका चिन्ह आ गया। तुरंत वहाँ से फोन आया,
PGT. So I think you are perfectly eligible and you can do it. So thank you, Principal Sir, to believing in me and supporting me a lot. Secondly, I would like to thank definitely the resource person, Mr. Rajkumar ji, who is really a very versatile and genius personality today here. Thank you so much to you, sir. You have been given us a lot of things that how to release our stress. So thank you so much to you also. And the next, I would like to thank all of you sitting before me for participating and supporting this training program. And last but not the least, I would also like to thank all the staff who is directly or indirectly supported this training program. Whether we are talking about the fourth grade team who is really arranging all the things which is seen by you in the projector like chair table or the water facility. So they are also entitled for the thanking. So all the members who are really participating, supporting this training program, I am really very thankful to all of you on the behalf of entire SDM family. Thank you so much. Thank you.